बिहार के मुख्यमंत्री अराजक तत्वों के कब्जे में हो गए हैं। उन्हें दवा खिलाया जा रहा है। दवा खिला करके उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया गया है। इनका मंत्री और ये जो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, इसकी मर्यादा है। दोस्तों, जरा इस मर्यादा को भंग करने वाले लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सीधे इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या महागठबंधन अपना नेता बदल ले। हम किन बच्चों को कहेंगे? हमारा मुख्यमंत्री पागल हो गया है। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आंदोलनरत रहेगी। इफ और बट नहीं है कि हमारी हजारों वर्ष की संस्कृति, मूल्य, विचार, रिश्ते, सब कुछ को नस्तानाबूद कर दिया, तार तार कर दिया। एक ही संकल्प है, नीतीश जाएं, बिहार की मर्यादाओं की रक्षा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व सांसद व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अराजक तत्वों के कब्जे में फंस गए हैं। उन्हें दवा खिलाया जा रहा है। उनकी मानसिक स्थिति बिगाड़ दी गई है। जानकारी हो कि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन के विषय पर बोलते हुए आपत्तिजनक बातें बोल गए थे, जिसके बाद चारों तरफ से उनकी खूब किरकिरी होने लगी। हालांकि अगले दिन उन्होंने अपनी बातों को वापस लेते हुए माफ़ी भी मांगी। हालांकि यह नीतीश कुमार के उस बयान से राजनीतिक गलियारों में अब भी विरोध जारी है। इसको लेकर आज शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को शर्मसार किया है। उनके बयान की जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने साफ रूप से कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। राज्यपाल से मिलकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। साथ ही लोजपा रामविलास पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ गांव-गांव जाकर एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर अवैध धन अर्जित करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर सदन में नीतीश कुमार द्वारा कहे गए शब्दों पर भी नाराजगी जताई। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के संस्कार और संस्कृति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रौंदा है। उन्होंने महागठबंधन को अपना नेता बदलने का भी सलाह दिया है। पूर्व सांसद ने साफ कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे, लोजपा रामविलास आंदोलनरत रहेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही, संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर, मनोज चौधरी, शशि सिंह सहित अन्य नेता मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद व लोजपा रामविलास पार्टी के नेता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री अराजक तत्वों के कब्जे में हो गए हैं। उन्हें दवा खिलाया जा रहा है। दवा खिला करके उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया गया है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिसको थोड़ा भी हया शर्म होगा, इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद में बयान नहीं करेगा। इनके निर्लज्ज मंत्री लोग आज डिफेंस ले रहे हैं कि ये एजुकेशनल सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। क्या ये नौजवान विधायकों को सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं? क्या ये बूढ़े विधायकों को दे रहे हैं? तो ये सारे मर्यादा के मानक को तोड़ चुके हैं और मैं इन पर तरस खा रहा हूं। ये ऐसे गैंग के शिकार हो गए हैं। इनके जो धन है विभिन्न जगहों पर ये गैंग जानता है, देश में और विदेश में। इनके जो धन है इसको जानता है और ये जब मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे तो उस धन का, और वो भी जगह पर है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता। ये मानसिक रूप से बीमार हैं 2 महीने से। 2 महीना पहले मैंने कहा था, और मैं चूंकि सत्य के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, मैंने कभी नीतीश कुमार के लिए अपनी जवानी कुर्बान की है। 12 साल इनके लिए लड़ाई लड़ी और ये गैंग डे फर्स्ट से आज जीतन राम मांझी का सवाल खुल करके आया। जीतन राम मांझी को जिस दिन फर्स्ट कैबिनेट बन रहा था, हम थे, बाबू ललन सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे और नीतीश कुमार थे। 12 बजे रात में इन्होंने कहा कि महादलित से एक को होना चाहिए। हमने जीतन राम मांझी का नाम सुझाया था। जीतन राम मांझी के वकील से रात में फोन पर इनको बात करा कर के ये कहा गया कि इन पर कोई फ्लिमजी चार्ज है, कोई चार्ज नहीं।
इस केस में जयप्रकाश यादव भी थे जिन पर कोई चार्ज नहीं हुआ। वो कैबिनेट मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे, इनको नहीं रोका जा सकता है। निर्णय हो गया, लिस्ट बन गया, सवेरे ओथ हो गया और सीनियर एसपी पटना उसी जगह गांधी मैदान में हम और बाबू प्रभुनाथ सिंह खड़े थे। सीनियर एसपी पटना आते हैं और कहते हैं अरुण बाबू सीएम खोज रहे हैं आप। वे हमको क्यों खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं जीतन राम मांझी को इस्तीफा करने के लिए नहीं कहूंगा। ये गैंग सतर्क हो गया और जीतन राम मांझी को इस्तीफा दिलाने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर। मैंने कहा नहीं करेंगे। मैंने इन्हें भी मना किया कि नहीं कीजिए। आज जो ये गाली दे रहे हैं ये तिलमिलाहट है कि हमने मूर्खता की, आपने होशियारी की, आपके गैंग वालों ने होशियारी कराया कि उन दिनों तो इस्तीफा करा लिया था। जब दोबारा ये मुख्यमंत्री हुए तो हम नेपथ्य में थे, बराबर जीतन राम मांझी से मिलते थे, कोई काम से नहीं। आज हैं जीतन राम मांझी जी, हमने कोई अपने व्यक्तिगत काम से या सामाजिक काम से भी नहीं मिला। सिर्फ ये सतर्क करता रहता था कि ये गैंग जो है आपको फंसाएगा। आप सीधे आदमी हैं, ईमानदार ऑफिसरों को आप अपने इर्द गिर्द रखिए। और कई लोगों का, निब्रान साहब का नाम दिया जो आईपीएस ऑफिसर थे हरियाणा के, बिहार कैडर, डाई हार्ड ऑनेस्ट। इनको हमने कहा कि ये फाइल जब तक देखेंगे नहीं आप इस गैंग के चक्कर में नहीं आएंगे। ये चाहते थे कि गैंग चाहता था कि रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हो, ये रबर स्टैंप नहीं हुआ। म्यूजियम, पटना म्यूजियम में कितना बड़ा घोटाला है, अन्य चीजों में कितना बड़ा घोटाला है, जीतन राम मांझी जी ने खोला। ये तो बेबस हो गया गैंग कि हम जिस उद्देश्य से बनाए थे कि महात्मा फुले भी बन जाएंगे, गांधी भी बन जाएंगे और हमारा धंधा भी चलता रहेगा। क्या मान रहे हैं बिहार सरकार जो वर्तमान में है, इसको क्या करना चाहिए? मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से टाइम मांगा है, आज कल में मैं मिलूंगा और सीधे इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए या महागठबंधन अपना नेता बदल ले। इसे लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, चिराग पासवान, अरुण कुमार, तमाम हमारे साथी कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने हमारे हजारों वर्ष के जो संस्कार थे, संस्कृति थे, जो मानक थे मूल्यों के, उसको रौंदा है अपने वक्तव्य से, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में ये वक्तव्य दिया है। हम इसको डिफाई करते हैं और तब तक ये यदि 10 दिन का समय देते हैं, ये नहीं हुआ तो हम ये आंदोलन पर जाएंगे। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में रहेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आंदोलनरत रहेगी। गांव, खेत, खलिहान, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। नौजवानों को भी कहेंगे कि इनका मंत्री और ये जो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं इसकी मर्यादा है। दोस्तों, जरा इस मर्यादा को भंग करने वाले लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये तब तक लड़ाई चलेगी जब तक नीतीश कुमार को मूर्ति बना करके ये गैंग लूटता रहेगा बिहार को। मैं पहले से ये बात कह रहा हूं। जिस दिन एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बतलाना नहीं चाहता था लेकिन कुछ जगह मैं बोल चुका हूं, इसलिए आपको बतलाना चाहता हूं। जीतन राम मांझी, जब पहला कैबिनेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो प्रभुनाथ सिंह, अरुण कुमार, ललन सिंह और नीतीश कुमार, 4 ही लोग थे। रात्रि में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि महादलित से किसी को मिनिस्टर बनाना चाहिए। हमने कहा कि जीतन राम मांझी को बनाना चाहिए, और जीतन राम मांझी का जब नाम आ गया, उन दिनों मेरी सलाह पर रामाश्रय बाबू बने। मेरे छोटे भाई थे अनिल, प्रभुनाथ सिंह के ये में बने। लेकिन जीतन राम मांझी का 12 बजे एक वकील से राय लेकर के कि इन पर कोई चार्ज नहीं बनता है, इनका ओथ कराया गया। और अटल जी अभी मंच पर ही थे कि सीनियर एसपी पटना हमारे पास आए, प्रभुनाथ सिंह, हम दोनों बात कर रहे थे तो सीनियर एसपी पटना आए, नाम मैं नहीं लूंगा, वो आए और उन्होंने आकर के हमको कहा कि सीएम आपको खोज रहे हैं। हमने कहा सीएम को खोजने दीजिए, मैं जान रहा हूं कि एक गैंग है जिसको लग रहा है कि यहां अच्छा कुछ होने वाला है, तो हम लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला है। वो गैंग
ने कमिट किया है कि जीतन राम मांझी का नहीं होने दें। तो जीतन राम मांझी जी को मैंने मना किया कि आप इस्तीफा ना करें, ये सरकार का चूल हिल जाएगा। लेकिन दलित परिवार से थे, आज भी ऐसे नव सामंती जो लोहिया कहते थे, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि नव सामंती और भयानक शोषक होंगे। तो नीतीश कुमार की इच्छा हुई उन दलालों के चक्कर में ये इस्तीफा ले लिए। मैंने मना किया था। दोबारा जब ये मुख्यमंत्री अपनी लाचारी से बनाए अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये मूर्खता नहीं किए थे, ये मूर्ख नहीं है, ये बहुत चालाकी से जीतन राम मांझी को अपना रबर स्टाम्प बनाना चाहते। लेकिन आज मैं इस रहस्य को खोलता हूं कि जीतन राम मांझी को मैं अपने व्यक्तिगत काम से कभी नहीं गया, लेकिन इस काम से उनके पास मैं जाता था और बताता था कि अच्छे अफसर को आप रखिए, ये लोग आपको फंसाएगा। चूंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। एक गैंग है जो विकास के नाम पर लूट रहा है बिहार को, वह गैंग किसी फाइल में आपको फंसा देगा। ईमानदार अफसरों को हमने वहां पोस्ट करवाया इनसे कह करके, और इसीलिए बचे हुए हैं। और इस बात की चिंता कि इस बात का इनका था कि रबर स्टाम्प बनाएंगे और हम अपना चेहरा चमकाएंगे। जीतन राम मांझी कम से कम उम्र में इनसे बड़े हैं, पार्लियामेंट्री सेटअप में भी इनसे बड़े हैं। इस आदमी के साथ जो कल किया, यह तो घोर एबनॉर्मलिटी का प्रतीक है, प्रमाण है। आखिर किस तरह का रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा ये वक्तव्य जी नहीं, सदन में दिया गया? मैं आर्थिक सामाजिक आरक्षण के जो परिणाम आए हैं उसे सदन में रखा। देखिए, इस इशू को डाइल्यूट मत कीजिए। ये इशू सीट का नहीं है और ये इशू हमारी अस्मिता का है। हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन को क्रियान्वित करना चाहती है और उसमें जहर घोल दिया गया है। हम किन बच्चों को कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री पागल हो गया है? कल मुख्यमंत्री यदि बिना कपड़े के सदन में आ जाएं, नंगा हो जाएं और हम कहें कि इन विषयों के कारण, ये तो नंगा हो गए, ये तो नंगा हो गए। इसमें कोई भी इफ और बट नहीं है कि हमारी हजारों वर्ष की संस्कृति, मूल्य, विचार, रिश्ते, सब कुछ को नस्तनाबूद कर दिया, तार तार कर दिया। एक ही संकल्प है, नीतीश जाएं, बिहार की मर्यादाओं की रक्षा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।